नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। गुजरात चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 2 चरणों में सभी 182 सीटों पर वोटिंग होगी। पहला चरण 1 दिसंबर को, वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण के तहत मतदान होंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे का ऐलान होगा। सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो पिछले कई महीनों से अपने चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल अपनी अपनी पार्टियों की चुनावी बागडोर संभाल चुके हैं। इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर गुजरात की चुनावी जंग में कांग्रेस कहां गायब है। तो इसका जवाब भी मिल गया है। दरअसल कांग्रेस अब की बार साइलेंट मिशन के तहत अपना काम कर रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। અને એટલે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી, પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। गुजरात चुनाव का ऐलान, इस बार जबरदस्त घमासान। बीजेपी आपका धुआंधार प्रचार, कांग्रेस कहां गायब है अब की बार। कांग्रेस का अभियान साइलेंट, अब की बार रणनीति वाइब्रेंट। जिस तरीके से हम बिना शोर किए जिस तरीके से लोगों को जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस का अंडरग्राउंड मिशन, बीजेपी आपकी बड़ी टेंशन। એટલે તમે છાપામાં ના આવતું હોય, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના કરતા હોય, ભાષણ ના કરતા હોય, ભ્રમમાં ના રહેતા ભાઈ। सतर्क रहजो। किसकी कितनी तैयारी, अब की बार कौन किस पर भारी। हम हिंदुत्व में पहला मत देते हैं, हिंदुत्व को जे पक्ष आगे चलाते हैं इसको ही मत देते हैं हम। ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली है। इस बार गुजरात में झाड़ू चलेगा। गुजरात चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। मैदानी चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। हर तरफ से जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने पक्ष में हवा बनने का दावा कर रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान बेहद ही धुआंधार तरीके से चल रहा है। पिछले 3 महीने का ही आंकड़ा देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार गुजरात दौरे पर जा चुके हैं। इस दौरान वो 12 दिनों तक गुजरात में रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल करीब 13 बार गुजरात जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने करीब 22 दिनों तक गुजरात में कैंपेनिंग की। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा अब तक गुजरात में नहीं दिखा है। बेशक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बेहद शांति से। कांग्रेस इस बार दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं की तरह न तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है और न ही बड़ी बड़ी जनसभाएं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की हर वोटर से मिल रहा है। यानी कांग्रेस गुजरात चुनाव में अब की बार मानो अंडरग्राउंड तरीके से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने बीते कुछ महीनों से गुजरात के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए अंदरूनी तौर पर एक रणनीति बनाई है। इसके तहत पार्टी ने गुजरात के सभी जिलों में अपनी कमेटी को न सिर्फ एक्टिव किया है, बल्कि
सभी 182 सीटों पर बूथवार एक संकल्प पत्र भी बांटे हैं। इस योजना के तहत तकरीबन 5 महीने पहले पार्टी के आला कमान से चर्चा करने के बाद प्रदेश इकाई ने अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और बूथ पर जाकर पार्टी की नीतियां और राहुल गांधी के 8 संकल्पों की चिट्ठी के जरिए लोगों से संपर्क करना शुरू किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राहुल गांधी के 8 संकल्पों की चिट्ठी लोगों तक पहुंचानी शुरू की। दावा किया जा रहा है कि जिन 8 संकल्पों की चिट्ठी लेकर कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं, उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। सीक्रेट मिशन के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों तक जो संकल्प पत्र लेकर पहुंच रहे हैं, उसमें पार्टी की ओर से किए जाने वाले काम और जनता की ओर से उनको दिए जाने वाले सहयोग का न सिर्फ जिक्र है, बल्कि उसको कैसे जमीन पर उतारना है उसका भी पूरा खाका बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों तक ये वचन पत्र पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस को कोई अपनी वजूद, एक जिनको कहते हैं कि उनके वजूद ढूंढना होगा पूरे गुजरात में, जो उनकी कभी वोट बैंक रहा करता था, उनके जो रूरल वोटर्स थे, उनके जो कमिटेड वोटर्स थे, अब वो दिशा विहीन जैसे लग रहे हैं। पर जगदीश ठाकुर ने जब से ये कमान संभाली है तो वो ग्रास रूट पे काम तो कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इनके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, तभी उनको पता चलेगा कि क्या 27 साल के बाद कभी कांग्रेस भी गुजरात में आ सकती है या नहीं। कांग्रेस की इस खुफिया रणनीति की जानकारी पीएम मोदी तक पहुंची। मोदी ने भरी सभा में अपने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ आगाह किया बल्कि चौकन्ना रहने को भी कहा। पहला तो कांग्रेस वाला हाकला પડકારા કરે, જોઈ લેશું ને પાડી લેશું ને, હવે 20 વર્ષમાં પડ્યા નહીં એટલે મેં નવું કર્યું આપણે, અને એટલે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। આ કોંગ્રેસ વાળા બોલતા નથી પણ ઠંડી તાકાતથી ગામો ગામ ગોઠવણો કરી રહ્યા છે। એમની જૂની જે ચાલાકીઓ છે ને, એ ચાલાકીઓ ભરપૂર અજમાશ કરી રહ્યા છે, બોલ્યા ચાલે વિના કરી રહ્યા છે। એટલે તમે છાપામાં ના આવતું હોય, પ્રેસ કોન્ફરન્સ ના કરતા હોય, ભાષણ ના કરતા હોય, ભ્રમમાં ના રહેતા ભાઈ, સતર્ક રહેજો। આ કોંગ્રેસની નવી ચાલ છે ને બેઠી તાકાતથી। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कांग्रेस के इस अंडरग्राउंड मिशन को लेकर आभास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अंडरग्राउंड मिशन को लेकर आगाह करने के बाद में बीजेपी ने भी अपनी नई रणनीति पर काम करना शुरू किया। कांग्रेस के इस अंडरग्राउंड मिशन को लेकर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधे संपर्क किया है और जिसका फायदा उसको आने वाले चुनाव में हो सकता है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की सीक्रेट मिशन के बारे में पीएम मोदी को खुले मंच से क्यों बोलना पड़ा, इसका भी जवाब जान लीजिए। सौराष्ट्र रीजन में जहां पर ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए, उससे पहले मोदी जी 2 बार आ चुके हैं और लास्ट इलेक्शन में यहां पर बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। तो यहां पर कोई भी तरह की जो मतलब लापरवाही बीजेपी में ना रहे, इसलिए मोदी जी ने शायद बीजेपी के नेताओं को अलर्ट किया हो, ऐसा लगता है। क्योंकि सौराष्ट्र का जो रूरल बेल्ट है वो अभी भी कांग्रेस के कमिटेड वोटर्स वाला है और लास्ट इलेक्शन में भी हमने देखा है कि यहाँ पर जिस तरह से रिजल्ट आए थे तो कांग्रेस को यहाँ काफी फायदा हुआ था। बीजेपी के लिए इस बार 2017 का पुनरावर्तन ना हो, यही उनकी मंशा है। इसीलिए वो बीजेपी के जो ग्रास रूट के नेता है, उनके कार्यकर्ता है, उनको अलर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा बताया। दरअसल गुजरात में सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए कांग्रेस ने अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए गांव-गांव में बीते कई महीनों से लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। खुद राहुल गांधी भी मानते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल भले ही कांग्रेस को गुजरात में कमजोर आंक रहे हों, लेकिन हकीकत कांग्रेस पार्टी और उनके मतदाताओं को पता है। इस बार प्रदेश में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है और इसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ये खामोशी, ये प्रचार प्रसार का ये मंत्र गुजरात के चीफ ऑब्जर्वर बनाए गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देकर गए हैं और इसी के तहत
पार्टी कार्यकर्ता बूथ पर जाकर जनसंपर्क अभियान के जरिए पार्टी के पक्ष में अंदरूनी हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी खुद को बेहद ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए विशेष क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में विशेष प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। वहीं गुजरात में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने पीएम मोदी पर करारा हमला कर दिया। क्या प्रधानमंत्री गुजरात में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं? नमस्कार, केम छो? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ. તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ. આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ. આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ. તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ. તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ એક બાર એક મોકો આપો. जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश. कांग्रेस अंडरग्राउंड तरीके से काम कर रही है। बीजेपी की खेवनहार खुद पीएम मोदी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए खुद केजरीवाल गुजरात में एड़ी चोटी एक कर रखे हैं। लिहाजा सबके अपने अपने दावे भी हैं कि भाजपा का जो भ्रष्ट शासन है, जनता विरोधी शासन है, इसको दूर करके कांग्रेस की जनता को न्याय दे ऐसी सरकार लाने का संकल्प थे। हम आगे बढ़ रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से हम बिना शोर किए, जिस तरीके से लोगों को जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो कांग्रेस तो गुटबंदी में ग्रस्त है। कांग्रेस के सभी लीडर गुटबंदी में मैं मानता हूँ गुटबंदी में राज रहे। गुटबंदी के कारण कांग्रेस कोई मजबूत नहीं है। रही बात दूसरे पक्ष की, तो गुजरात में तीसरा पक्ष चलता ही नहीं है। गुजरात की प्रजा हमको सालों से आशीर्वाद देती आई है। इस दफा भी हमको आशीर्वाद देगी, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगी। धरातल पे एक्चुअली बहुत समय से जिन लोगों को भाजपा को वोट नहीं देना था और वो ज़बरदस्ती कांग्रेस को वोट दे रहे थे, वो वोटर्स कम्प्लीटली उनको ऑप्शन मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होने का। और साथ ही साथ में जो लोगों को कांग्रेस को वोट नहीं देना था और चॉइस नहीं थी और भाजपा को ज़बरदस्ती दे रहे थे, भाजपा से थक गए थे, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी सरकार से असंतोष है, वो लोग की मूवमेंट भी आम आदमी पार्टी तरफ बहुत ज़बरदस्त ज़ोर शोर से आ रही है। तो धरातल पे, ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर है। आपने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश के नेताओं को सुना। अब जरा उनके सुनिए जिसके ऊपर अपनी सरकार चुनने की जिम्मेदारी है, यानी आम जनता की। मतदाताओं की नजरों में असल में गुजरात की लड़ाई किसके किसके बीच है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो पहले तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के अंदर ही फाइट होती थी, लेकिन अब इस बार आम आदमी पार्टी ने यह आके थोड़ी जगह बनाने की कोशिश की है। तो लगता है कि यह इस बार तीनों का जंग होने वाला है और बहुत बढ़िया जंग होने वाला है। बीजेपी आएगी, लेकिन इस बार थोड़ी टक्कर ऐसा है कि सीट थोड़ी बीजेपी की कम आ सकती है, क्योंकि आप अच्छा टक्कर दे रही है उसको, लेकिन आएगी बीजेपी। उसका वजह यह है कि पिछले कई सालों से बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा काम किया है, हॉस्पिटलिटी वाइज अच्छा काम किया है। इस बार गुजरात में कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला होगा। तीसरा पक्ष आया है, लेकिन वो चलेगा नहीं। जिस रास्ते से आया वो इसी रास्ते के पीछे जाएगा और इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुजरात में इतिहास ऐसा रहा है कि तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं हुआ है, पर इस बार तीसरे मोर्चे का सफल रूप से प्रदर्शन है और सफल रूप से एक प्रवेश भी गुजरात के लोगों में हो चुका है। इस बार कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। इससे पहले तक गुजरात में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई रहती थी, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी ने लड़ाई को बेहद ही दिलचस्प बना दिया। इस बार बिल्कुल ही त्रिकोणीय जंग है,
क्योंकि जिस तरह से नगर निगम, जिला पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, इसके अंदर आप और ओवैसी ने जिस तरह से सेंध लगाई है, अर्बन इलाकों के अंदर आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो साफ तौर पे ये त्रिकोणीय जंग होने वाला है और ये त्रिकोणीय जंग में अर्बन एरिया के अंदर आप जो है वो बीजेपी के वोट को सेंध लगाने की संभावना दिख रही है, और रूरल इलाके के अंदर जिस तरह से आपका प्रचार है तो वहाँ पे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। पिछले 27 सालों में बीच के करीब 1.5 साल को छोड़ दिया जाए तो इस दौरान बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। हर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा। आंकड़ों पे गौर कर लेते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 127 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस महज 51 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि 4 सीटें दूसरे दलों के खाते में गई थी। इसके बाद 2007 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ थोड़ा नीचे आया। बीजेपी को 117 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस की संख्या बढ़कर 59 पर पहुंची, जबकि 6 सीटों पर दूसरे दलों को जीत मिली थी। वहीं 2012 के चुनाव में भी बीजेपी का डाउनफॉल जारी रहा। इस चुनाव में बीजेपी 115 सीटों पर उसे जीत मिली, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर अब 61 पर पहुंच गई। 6 सीटों पर दूसरे दलों को जीत मिली। लेकिन 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और बीजेपी के 100 के नीचे ही उसे रोक दिया, 100 सीटों से कम पर ही उसे रोक दिया। इस चुनाव में बीजेपी को 99, वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली, जबकि दूसरे दलों के खाते में 6 सीटें आई। यानी सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन डाउनफॉल लगातार हर चुनाव में बीजेपी का यहां पर हो रहा है। पिछले चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच किस कदर मुकाबले कांटे का रहा था। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है, जहां बीजेपी को महज 99 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से महज 7 सीट ही ज्यादा। ऐसे में अब की बार बीजेपी के लिए लड़ाई साख की बन गई है। अभी माहौल बहुत वो है, अभी भाजपा जाएगी ऐसा लग रहा है। गांव में आप आएगी, कांग्रेस आएगी, भाजपा का माहौल चला जाएगा ऐसा लग रहा है। कैसे क्या बहुत भ्रष्टाचार, महंगाई, सब कुछ बहुत चल रहा है। कांग्रेस का यहाँ से एक सिंगल प्रचार नहीं होगा, एक विधायक भी नहीं आएगा, तो भी 60% वोट कांग्रेस का आएगा। हर साल भारत देश आज़ाद हुआ तब से 60% वोट कांग्रेस का निकलता है। साइलेंट वोटर्स है सब। आएगा तो भाजपा ही, बहुमती से आएगा भाजपा। लेकिन ये तो भाई जैसे सूरत में कैसे 27-28 सीट नहीं आ गया था ना आम आदमी का, वो ऐसा इधर भी हो सकता है। आएगी नहीं। आप वो अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी दिल्ली में है ना, वो नहीं आएगी। वो अच्छा है, क्या करती है, क्या किया गुजरात में आके, क्या किया? प्रधानमंत्री हमारा हो, इसको माँ को गालियाँ देता है ना प्रधानमंत्री हमारा हीराबा को, क्या करेगा वो? गुजरात में भले ही बीजेपी 2.5 दशक से सरकार में है, हर बार वो जीत रही है, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीजेपी का ग्राफ गिरता भी जा रहा है। 2002 के चुनाव में बीजेपी को जहां 49.85% वोट के साथ 127 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 39.28% वोट के साथ 51 सीटें मिली। 2007 में 49.12% वोट शेयर के बावजूद बीजेपी की सीट का आंकड़ा 117 पर ही रह गया था, जबकि कांग्रेस 38% वोट के साथ 59 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया था। 2012 में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 47.85% पर आ गया, तब सीट घटकर 115 पर आ गई थी। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा और सीट भी बढ़ी। कांग्रेस को 38.93% वोट मिले और 61 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2017 यानी पिछले चुनाव में तो बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर ये देखिए 49.05% रहा, लेकिन सीट 100 से कम आ गई। बीजेपी को 99 सीटें मिली। इस चुनाव में भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा और सीट भी 41.44% वोट के साथ कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। वोट परसेंटेज और सीटें भले ही चुनाव दर चुनाव बीजेपी की कम होती जा रही हो, लेकिन उनके नेताओं का इस बार भी दावा है कि सरकार उन्हीं की बनेगी।
वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब की बार बीजेपी का विजय रथ रोक दिया जाएगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपार बहुमत से बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। रिकॉर्ड सीट हम जीतेंगे। गुजरात के लोगों के मन में बसते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और एक एक गुजराती वोटर मोदी जी को प्यार करता है, और इस बार सब समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जो लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग, इनको भी करारा जवाब मिलेगा, कांग्रेस को भी करारा जवाब मिलेगा। हम तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुजरात चुनाव की घोषणा करें। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। 27 साल जो एक पार्टी को मौका दिया गुजरात के लोगों ने, वो अब जवाबदेही मांग रहे हैं और वो अब परिवर्तन मांग रहे हैं। परिवर्तन गुजरात में आना निश्चित है। को कोई वहाँ गंभीरता से नहीं ले रहा। सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। खर्चा करने दीजिए, इनके पास पैसे हैं, खर्च करने दीजिए विज्ञापनों पर। गुजरात के लोग 27 सालों से इंतजार कर रहे हैं बदलाव का। आज गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। पहली बार 27 सालों में एक असली मुकाबला गुजरात में हो रहा है। अभी तक तो एक फ्रेंडली मैच होता था। कांग्रेस हारने के लिए चुनाव लड़ती थी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ती थी। पहली बार ये नर्वसनेस जो देखी जा रही है, वो इसलिए देखी जा रही है क्योंकि पहली बार असली मैच जो है वो गुजरात के अंदर हो रहा है। बहरहाल सबके अपने अपने दावे। असली चुनावी जंग अब शुरू हुई है, वो जंग जो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का भी भविष्य तय कर सकती है। इसके लिए अभी चुनावी नतीजे आने में 1 महीने का वक्त भी है। सियासी पारा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो इसके दावे में कितना दम था उसका पता चल जाएगा। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।